मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये दृष्टितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम आह बुद्धीति प्रमाणपटवः कल्पेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः हेयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो श्रींकारगूढ़ार्थमहाविभूत्या ओंकारमर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्यनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो
ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चास्य शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। पूरी बालची आवड़ी बनाई हुई तो बनाई आलू। सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन वेदांत शास्त्र में 4 कृपाएं बताई गई हैं। प्रथम ईश्वर कृपा, दूसरी वेद कृपा, तीसरी गुरु कृपा और चौथी जीव की अपने ऊपर अपनी कृपा। तो ईश्वर की कृपा तो ये है कि 84 लाख योनियों में ये जीव घूम रहा था, इसको देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिया। ये ईश्वर कृपा है।
मनुष्य शरीर पाने के बाद में अब ये शिकायत नहीं रहती कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। ईश्वर ने कृपा करके ही हमको तुमको मनुष्य शरीर दिया है। और ये नर शरीर नारायण के जानने का साधन है, क्योंकि दूसरे शरीरों में ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो वेदवाणी है उसके द्वारा भगवान जाना जाता है। तो मनुष्य से जो इतर पशु पक्षी आदि हैं वो वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत सुन नहीं सकते, मनुष्य ही सुन सकता है और अर्थ समझ सकते हैं। तो सभी वेद शास्त्रों का अर्थ तो एकमात्र भगवान ही है। भगवान के जानने के लिए ही वेद प्रकट हुए। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। अर्जुन, संपूर्ण वेदों से मैं ही वेद्य हूँ, माने जानने योग्य हूँ। तो मनुष्य में ही ऐसी बुद्धि है जो मनुष्य वेद शास्त्र और उनका अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म को जानकर अपनी मुक्ति कर सकता है। दूसरे गाय भैंस बकरी पशु पक्षी ना तो सुन सकते हैं ना अर्थ समझ सकते हैं, इसलिए उनको कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, किंतु नहीं होगा। तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर भरपूर है, जो मनुष्य शरीर हमको दे दिया है। अब ये नर से नारायण हो सकता है, क्योंकि नारायण को जानकर नारायण रूप होता है। दूसरा साधन वेद है। वेद ही ब्रह्म को बताता है, परंतु वेद अपने आप नहीं बताता है, क्योंकि वेद तो स्वर व्यंजन रूप अक्षर है। अक्षरों को तो ज्ञान है नहीं, इसलिए वेदों का अर्थ गुरु ही बता सकता है। इसलिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। गुरु कृपा के बाद में ही वेद कृपा होती है। जब गुरु की शरण में जाएगा तब गुरु वेद पढ़ाएगा, वो वेद के द्वारा ब्रह्म तत्व को बताएगा। तो ये तीसरी गुरु कृपा है। और चौथी जीव की अपने ऊपर अपनी कृपा है। ये तो जीव अपने ऊपर दया करके अपने कल्याण के लिए गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो गुरु वेद कैसे पढ़ाएगा। स्कूल में विद्यार्थी नहीं जाएगा तो मास्टर कैसे उसको विद्या पढ़ाएगा, तो जाने से ही पढ़ाएगा। आप लोग सत्संग में आए हो, नहीं आते तो हम किसको ये भागवत का गीता का उपनिषद का ज्ञान देते। तुमने अपने ऊपर दया करके ही सत्संग में आकर ये भगवान का ज्ञान सुन रहे हो। इसलिए जीव की अपने ऊपर अपनी कृपा है। जो अपने कल्याण के लिए गुरु की शरण में जाए, उनसे वेद शास्त्र पढ़े सुने, संतों का संग करे। संत तो चाहते ही कोई आवे और हम उनको ये ब्रह्म तत्व का उपदेश करें, जिसको जान करके ये ब्रह्म रूप हो जाए।
जन्म मरण से छूट जाए। संत तो स्वभाव से ही दयालु कृपालु, और इसीलिए संसार में विचरण करते हैं कि जीवों का हम कल्याण करें, जीवों को इनके स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म में जगा दे। जीव अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म की तरफ से सोए हुए संसार में जाग रहे हैं और आत्मा की तरफ से सोए। ये संत अमन विचरण यही हेता, जड़ जीवन को करें सचेता। संतों का इस पृथ्वी तल पर करना, अज्ञानी जीवों को सचेत करना है, उनका स्वरूप बताना है कि तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, इसीलिए सोए हुए हो। तो संत जीव को जगाते हैं, जीव का अपना स्वरूप बताते हैं कि तुम देह इंद्रिय मन बुद्धि के दृष्टा साक्षी, इसलिए देह नहीं हो सकते। इसलिए चार कृपाएं, यदि जीव अपने ऊपर कृपा ना करे और नहीं जाए गुरुओं की शरण में, संतों की शरण में, तो अपना ही हानि करेगा, अपना ही नुकसान करेगा। संत तो मेघों के समान, बादलों के समान। तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरे मन में ऐसा पक्का विश्वास है कि राम से ज्यादा राम का दास है। कहा कैसे? कहा राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम तो आनंद के सिंधु हैं, संत क्या है? वो घन माने मेघ है, बादल है। और संत चंदन के वृक्ष हैं। राम चंदन के वृक्ष हैं और संत समीर है माने वायु है। चंदन के वृक्ष की सुगंधी वायु ला करके सबको देती है। और समुद्र का जल मेघ ला करके सब जगह, घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में और वन वन में, हर एक वृक्ष वृक्ष में सींच जाता है। समुद्र तो चल के नहीं आता है। उस समुद्र का जल खारा है और मेघ उस खारे जल को मीठा बना के लाते हैं और स्वयं चल चल के वर्षा करते हैं। तो राम तो समुद्र है, वो चलेंगे नहीं। और संत मेघ है, वो आनंद सिंधु की, आनंद समुद्र से ही लाएंगे और जगह जगह गांव गांव में आनंद सिंधु की वर्षा करेंगे। तो मेघ खारे जल को मीठा कैसे बनाता है? सुई जल अनिल अनल संघाता। वह जल, अनिल कहते हैं वायु को, अनल कहते हैं अग्नि को। वह समुद्र का जल अग्नि का साथ करता है। तो अग्नि उसको क्या करता है? गर्म करके और उड़ाता है भाप, और उड़ाने का काम अनिल करता है, वायु करता है। नहीं तो जल ऊपर आकाश में जा ही नहीं सकता।
जल के ही बड़े भाई हैं अग्नि और वायु। तो अपने बड़े भाइयों का साथ किया। अग्नि का साथ किया तो उसने तपाया, भाप बनाया, खौलाया। और वायु का साथ किया तो उड़ाया उस जल को। अब अग्नि से जो भाप बनेगा, जो क्षार है, नमक है, वो तो यहाँ ही रह जाएगा समुद्र में। तो मीठा जल ही निकलेगा उस भाप बन करके, शुद्ध जल।